बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको सबको खुशामदीद कहते हैं बीएफआर की जूम मीटिंग विद दादा के साथ। और स्टार्ट लेते हैं हम। जी दादा, आप स्टार्ट लीजिए। और इससे पहले मैं क्या स्टार्ट करूं? मेरी 5वीं मेडिसिन है सीरा। मैडम क्या बताऊं मैं आपको? बताइए। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलना मुझे आज आपसे। 2 दिन पहले आपसे सलाह ली थी ना मैंने। मुझे याद है आपको, मुझे बहुत सारी एसिडिटी हो गई थी। बिल्कुल दादा। तो आपने बताया था, नहीं हम्म, आपने बताया था कि लाल मिर्ची वाली लहसुन वाली चटनी खाया करो इतनी सारी। हम्म। और मैंने लहसुन वाली चटनी दोपहर को भी खा ली और रात को भी खा ली। मेरी तो दादा एसिडिटी बढ़ गई। सिर्फ यही थोड़ी ना, वो तो सोनल मैम ने बोला था तो वो भी आपने किया था। अब आप सबका बोले हुए करोगे तो कैसे चलेगा दादा? अपना भी तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना आपको। हाँ, यही बात की तो कमी है ना। मुझे खुद पे ही फिर क्या भरोसा नहीं करेंगे? है। हाँ, भरोसा तो करना पड़ेगा। फिर ऐसे मैं वहीं फंस गया। आपने जो किया, लहसुन वाली चटनी खाओ, खा ली। सोनल मैडम ने भी ये कहा मिर्ची का, ग्रीन मिर्ची का जूस पी लो, आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ग्रीन मिर्ची का जूस पी लिया, मेरी तो हालत खराब हो गई। तो दादा आप इरिटेट इतना कर देते हैं, रोज कोई ना कोई बात को लेके इतने सवाल करते हैं तो सामने वाला इरिटेट हो जाता है। तो आज इरिटेट होके मैंने कह दिया लाल मिर्ची की चटनी खा लीजिए। बट आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए ना। दादा रोज तो सोचते हैं, लेकिन आप रोज कोई ना कोई बात को लेके इतना तंग करते हैं तो इरिटेट हो गए थे। आज हम दोनों ही इरिटेट हो गए। डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, आप ये डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले लो। मैंने वो स्टार्ट कर दिया तो फिर सोनल सोनल मैडम बोलती है ये डॉक्टर की नहीं, वो डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले लो। तो दादा मैं तो आप हमसे डॉक्टर पूछेंगे मैं तो डॉक्टर बदल बदल के थक गया हूँ। और हम आपसे बात कर करके थक गए हैं। क्यों ऐसा? तो दादा आप इतनी सलाह मांगते हैं कि सामने वाला थक जाता है। आप कभी तो सलाह मांगते हैं तो कभी एक पे तो टिके रहिए, कभी मुझसे, कभी सोनल मैम से, कभी रेशमा मैम से। तो हम भी तो मतलब परेशान हो मैडम, जाते हैं। नहीं मतलब मैडम, आपका ये कहना है कि सलाह मांगना बुरी बात है? सलाह मांगना पर बुरी बात नहीं है दादा, लेकिन एक से मांगे आप तो सारी दुनिया से सलाह मांगते हैं, सबका भेजा खत्म हो जाता है। हाँ, ये बात है। मैं जितने लोगों की सलाह लेता हूँ, वो सबकी सलाह पे अमल भी करता हूँ और यहाँ मैं फंस जाता हूँ। ये तो बस आपकी बात। इसीलिए तो कभी आपके दस्ते लग जाती है, कभी आपको खांसी हो जाती है, क्योंकि आपको सबकी सलाह मांगनी है, सब करना है। तो वो तो खिचड़ी बन जाती है ना दादा पेट में। खिचड़ी खिचड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ तो दोस्तों, ये क्या? थी आज की रेमेडी सिराटो। सिराटो क्या है? दूसरे की सलाह मांगते रहना। दूसरे की सलाह मांगते रहना मतलब ये अपना बंदा ऐसा मत समझना कि इसमें बुद्धि नहीं है। वो बुद्धि वाला है, वो जानता भी है, बट उसमें एक ही बात की कमी है, और वो है अपने आप पे भरोसा नहीं। सलाह लेने प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। या तो मेरे पास कोई ऐसा केस आता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे दूसरे की सलाह लेनी पड़ती है। ये बुरी बात नहीं है, बट जब अपना ये पेशेंट जब छोटी छोटी बातों पे सलाह लेने लगे तो ये नेगेटिव हो जाता है, सिरोटो बन जाता है। सलाह लेना राइट। तो लेनी ही चाहिए। अपनी लाइफ में आप सबको भी एक्सपीरियंस होगा ही कि कभी न कहीं तो सलाह लेनी ही पड़ती है। सलाह लेना बुरी बात नहीं है, बट छोटी छोटी बाबतों में सलाह लेना ये गलत बात है। या तो अपनी
पर्सनल बाबतों की सलाह लेना ये भी गलत बात है। ले सकते हो पर्सनल बाबतों की सलाह, एक से ले सकते हो। लाइफ में कोई ऐसा होना ही चाहिए कि जो आपको पर्सनल बाबतों में भी गाइड करे। बट हम पर्सनल बाबतें हर एक के साथ तो शेयर नहीं कर सकते ने। यहाँ सीरेटो है, ये यही गलती करता है, हर एक की सलाह लेता है। हम ये कह सकते हैं कि इसको एक की सलाह से सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो बार बार सबकी सलाह लेता रहता है और उस पर अमल भी करता है। यहाँ या तो वो फंस जाता है, या तब जब ऐसा लगे ना कि हमारा पेशेंट इस टाइप का है, तब उसको सब कुछ अच्छी तरह से जानता है, कर सकता है। बट कमी है तो क्या है, अपने आप पे भरोसा नहीं, इसीलिए दूसरों से पूछता रहता है। या आप जब उसको सिराटो देते हो ने, तो वो उसकी समझ में आ जाता है कि सबकी सलाह लेना जरूरी नहीं है, किसी एक की सलाह लो, ये ही जरूरी है। दूसरी बात, ये अपना पेशेंट सिराटो पेशेंट बातूनी भी है, इधर की तरह। इधर भी हाँ, बातूनी है, सिराटो भी बातूनी है। थोड़ा इधर डिफरेंस है, हाँ हाँ, थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंस है डिफरेंस है। जो हाँ आई गेस इन लोगों को हैदर पढ़ेंगे ये लोग तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट अगर अभी भी बता देंगे तो दे विल रिमेम्बर कि हैदर के टाइम पे कि सेरेटो और हैदर में क्या डिफरेंस है। हाँ, तो जब हमें किसी की सलाह लेनी पड़ती है, हम्म, समझो मैडम, मैं मुझे आपकी सलाह लेनी है, तो मैं सीधा तो जी, नहीं पूछ सकता ना, मैडम मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? नहीं कर सकता। राइट, तब मुझे क्या करना है? हेलो मैडम, हाय मैडम, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो, घर वाले कैसे हैं, ये है वो है, फिर जाके वो सलाह लेता है। तब तक यहाँ इरिटेट हो अपना, जाता है सामने वाला। हाँ, यहाँ अपना पेशेंट बातूनी है, यस, और बातूनी है, और सामने वाला इरिटेट हो जाता है। तो इसको जब देखते हैं कि ये सिराटो पेशेंट आते हैं, ये हिजर में भी आपको मिलेगा। बट नंबर हैदर दो, अपने आप सिर्फ अपनी बातें करता है हैदर, और सेरेटो है जो ट्रस्ट नहीं करता है अपने डिसीजन, और वो सिर्फ अपनी ही बात करके दूसरों को इरिटेट करता है। हाँ, और आज की रेमेडी बहुत छोटी है, ज्यादा सिम्टम्स हमारे पास भी नहीं है, एकदम शॉर्ट रेमेडी है। बट मैं ये बताऊं कि सिराटो मोस्टली आपको मिलेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी धर्म, किसी पंथ, उसका अनुयायी मिलेगा। ब्लाइंड फॉलोअर जिसको कहते हैं ना, ब्लाइंड फॉलोअर मिलेगा। राइट, वो ब्लाइंडली फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि अकल का अंधा, आंखें बंद करके वो भरोसा करता है। ऐसा नहीं कि वो धर्मगुरु या तो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी उसको फॉलो करता है। आजकल के जमाने में जो देखते हो ना, सब लोग यंगस्टर्स हमारे हीरो हीरोइन की नकल करते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसा बोलना, उनके जैसा कॉन्फिडेंस है, आदत। राइट, हाँ हाँ, वो भी सेराटो में ही जाएगा, क्योंकि वो ब्लाइंडली उसको फॉलो करता है, उनके जैसा बनना चाहता है। बट वो ये नहीं जानता कि जब कौवा हंस की चाल चलने लगता है ने, तो न तो कौवे की चाल रहती है, न हंस की चाल रहती है। ये सिराटो को समझना चाहिए कि हम जो है, जैसे है वैसे ही ठीक है। दूसरा पॉइंट, कि अगर मैं बातूनी हूँ, बार बार सलाह आपसे लेता हूँ, तो मैं आपको कैसा लगूंगा? पुलिस। yes, Serato is known as the fool. I हाँ don't know, the fool. हाँ
हाँ, तो यहाँ बाहर वाले दुनिया वाले सिराटो की मजाक भी उड़ाते हैं। हम्म, दूसरों की सलाह मानता है, दूसरों की सलाह पे अमल भी करता है। तो मोस्टली देखोगे आप कि जैसे मैंने आपकी लाल मिट्टी वाली लहसुन की चटनी वाली बात मान के अपने आप को नुकसान कर दिया ना, वैसे भी ये अपना सिराटो पेशेंट भी दूसरों की सलाह मान के अपने आप को नुकसान में डाल देता है। चलो ठीक है, मेरा टाइम खत्म हो गया, अब आपकी बारी है मैडम। नहीं, टाइम नहीं खत्म हुआ, आप बोलिए। हाँ अच्छा बच्चा, बोल रहे हैं ना दादा, बहुत सारी चीजें आपके पास लिखी हुई सिरेटो पे, मुझे पता है। नहीं बहुत सारी तो कुछ नहीं लिखी हुई है, बट चलिए ये मैं बताती हूँ कि शॉर्ट दादा ने शॉर्ट मुझे क्या शॉर्ट पढ़ाया हुआ है। शॉर्ट रेमेडी है। नहीं, शॉर्ट रेमेडी है, आपने बना दी है उसको शॉर्ट, लेकिन आपका जो खजाना है वो मैं नोट डाउन करके रखा है। गुड बाप इवनिंग रे, एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग वेरी पर्टिकुलरली, वो जो एक एक शब्द बोलते हैं मेरे पास वो सब लिखा हुआ है। बट उसको याद रखने के तरीके से कि कैसे याद रखा जाए, तो हर रेमेडी को वो जब पढ़ाते थे तब एक नाम दे देती थी। जैसे हम पेट नेम बोलते हैं, घर में सबके पेट नेम रखते हैं, उस तरीके से जैसे सेंचुरी का पेट नेम मैंने रखा था द ऑटोक्रैट, द वन हु कैन नॉट से नो। उसी तरीके से अभी इन्होंने जैसे एक वर्ड बोला, वो वर्ड मैंने पकड़ लिया था। तो सेरेटो को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है द फूल। इट फॉल्स इन द अनसर्टेनिटी ग्रुप। हम कोई चीज के लिए अनसर्टन होते हैं, जब आपको पता चलता है कि कोई पेशेंट का आपका अनसर्टन है, उसको समझ में नहीं आता है, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, तो इट फॉल्स इन अनसर्टेनिटी ग्रुप सिरेटो। तो सिरेटो को हम बोलते हैं द फूल, आई डोंट नो। उसका हमेशा सेंटेंस रहता मुझे नहीं पता, आप बताइए। तो ही इज काइंड ऑफ अ फूल, ही पोर्ट्रेज दैट ही इज अ फूल, बट दे आर नॉट फूल। टॉकेटिव होता है जैसे कि बोला, और हेदर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हेदर एक आगे रेमेडी आएगी, बट हेदर से डिफरेंट होता है। हेदर ऑल्सो टॉक्स अ लॉट लाइक सिरेटो, लेकिन हेदर बात करता है सिर्फ अपने बारे में, जिससे सामने वाला इरिटेट हो जाता है। और सिरेटो होता है उसे अपने ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं होता, अपने डिसीजन पे कोई ट्रस्ट नहीं होता है, तो वो लोगों से पूछ पूछ के 50 बार पूछ पूछ के इरिटेट कर देता है। जैसे कि अभी दादा और मैंने थोड़ा सा ये छोटा सा स्किप किया था। और सिरेटो है सेल्फ डाउटेड पर्सन, उसको बहुत सेल्फ डाउट होता है। और हेदर, हेदर तो सिर्फ अपनी बात करता रहता है। और जो सिरेटो होता है उसको दूसरों के अंदर, उनको दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम, दूसरों की लाइफ के बारे में बहुत इंटरेस्ट होता है। हेदर को किसी की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं होता, हेदर को सिर्फ अपने अंदर इंटरेस्ट होता है। सो दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन हेदर एंड सिरेटो। और जब अपन हेदर पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये डिफरेंस के बारे में। बट एक दो चीजें और उन्होंने मुझे बताई थी, जैसे दे आर वेरी गुड मिमिक्स। तो हम ये बोलते हैं इससे सिरेटो का क्या क्या लेना देना है। तो व्हाई दे आर गुड मिमिक्स, क्योंकि सिरेटो का नेगेटिव सिरेटो जो होता है उसका क्या होता है, दे डोंट हैव फेथ, ट्रस्ट इन देमसेल्फ। तो जब ट्रस्ट नहीं होता है, ये नहीं होता, तो दे कीप डाउटिंग, तो मेरे अंदर तो कुछ अच्छा नहीं है। तो वो अच्छा बनने के चक्कर में, दूसरों का अप्रूवल लेने के चक्कर में दूसरों को मिमिक करने लगते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है, नॉर्मल लड़का है, पर उसको लगता है, ये एग्जाम्पल आपको घर में बहुत अच्छे से मिलेगा जब दो बच्चे होते हैं, तो माँ का हमेशा पहले बच्चे पे बहुत अच्छा जोर रहता है, क्योंकि वो फ्री होती है, नया बच्चा है, नया घर में कोई आया है, तो सब तरफ से हर चीज में गाइड करना गाइड करना गाइड करना। तो जब हम बच्चों को शुरू से बहुत अच्छा प्यार देते हैं, गाइड करते हैं, तो बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, राइट। इमीडिएटली जब दूसरा बच्चा आता है तो माँ पहले बच्चे से इतनी थक चुकी होती है कि सेकंड बच्चे पे उतना ध्यान नहीं देती जितना पहले बच्चे पे दिया हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि प्यार कम करती है, लेकिन कम ध्यान जाता है, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने आप पलता है, अपने आप बड़ा होता है। लेकिन उसको ये कमी हमेशा खलती है कि
भैया या बहन पे तो जोर ज्यादा है, उनको हर चीज है, मेरे पे तो ध्यान ही नहीं है। अब वो जो सेकंड बच्चा है वो भाई की या बहन की, बड़े भाई की या बड़े बहन की तरह मिमिक करने की कोशिश करता है, हर चीज उसकी तरह करने की कोशिश करता है। यहाँ समझना जरूरी है कि क्यों, ज्यादा प्यार है भाई से, हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि उसको अपने मम्मी पापा का अप्रूवल चाहिए कि जितना ध्यान आप मम्मी पापा पे दे रहे हो उतना ध्यान आप मुझ पे भी दो। मम्मी पापा के अप्रूवल के चक्कर में वो मिमिक करने लगता है अपने बड़े भाई बहन को। हियर इज अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उतना ज्यादा माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया है। प्यार है बट उसके हिसाब से कि कम ध्यान दिया। दिस इज वन वेरी गुड एग्जाम्पल। और भी इन्होंने मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। सिरेटो बच्चा जो होता है क्लास में कभी भी हाथ उठा के जवाब नहीं देगा, टीचर अगर कुछ पूछेगी तो। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं आता है, आता है। अगेन लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाथ ऊपर नहीं उठाएगा। और बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उनको, अगेन टू बिकम इम्पोर्टेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो भीड़ में खड़े होंगे तो अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कुछ भी ब्लैबर करेगा, अननेसेसरीली हंसेंगे या अननेसेसरीली नर्वस होएगा, जिटर करेगा, मतलब अपनी कैसे भी करके उसको इम्पोर्टेंस दिखानी होती है। दिस इज सेरेटो। पर अब क्वेश्चन आता है कि ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सेरेटो के अंदर आता कैसे है, फर्स्ट प्लेस में ये क्यों आया है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो क्या होता है, लो फीलिंग होती है। जैसे कि बच्चे का एग्जांपल दिया तो वहीं से अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, या नई नवेली दुल्हन होती है, लो कॉन्फिडेंस होता है, लो फीलिंग होती है, एब्सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होगा। जब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे सामने वाला आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं देगा। द Seroto negative starts from here, lack of self respect and low feeling। लो फीलिंग ऑटोमेटिकली आएगी जब आपको लगेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं है। तो ये होता क्यों है बेवल्डर, क्योंकि व्हेन यू थिंक यू आर नॉट एबल टू मीट जो सामने वाले के स्टैंडर्ड से आप मीट नहीं, आपको हमेशा लगेगा नहीं वाले को मेरी सास को ये पसंद है मैं ऐसा ही करूं। उस चक्कर में कई बार गलत भी हो जाता है, फिर वो डांट भी पड़ती है। तो यू वांट टू मीट अदर पीपल स्टैंडर्ड, उनके स्टैंडर्ड का आप करने के चक्कर में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और नीचे आता चला जाता है। तो सिरेटो हेल्प्स अ पर्सन टू गेन कॉन्फिडेंस। ठीक है, इतना गेन कॉन्फिडेंस दैट देयर इज अ सिंक बिटवीन द पर्सनैलिटी एंड द सोल। जो वो बोलते हैं ना कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, एक होता है सिक्स्थ सेंस होता है इंसान का। तो मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि ये चीज गलत है, अगर मैं, मेरा माइंड कह रहा है नहीं ये चीज गलत नहीं ये चीज सही है, तो देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड योर इंस्टिंक्ट। जब ये कनेक्शन नहीं होता माइंड और इंस्टिंक्ट का, तब हम डिसीजन लेने में गड़बड़ करते हैं और फिर हम 50 जनों से पूछते हैं। तो सेरेटो का मेन काम यही होता है कि टू ब्रिंग बैलेंस बिटवीन योर थॉट्स, योर माइंड एंड योर इंस्टिंक्ट, जो आपकी सिक्स सेंस कह रही है। तो यू बिकम स्ट्रॉन्ग, और जैसे ही आप में ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आएगी कि जो मैंने सोचा, जो मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि नहीं आज कुछ गलत होने वाला है, तो फिर मैं कह सकते आई विल बी प्रिकॉशियस इनफ। पर मेरा माइंड कह रहा है कि नहीं यार ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यू आर कंफ्यूज। देन यू आर कंफ्यूज, यू आर लो फीलिंग, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस। सारा सिरेटो का चक्कर यहाँ से चालू होता है। तो द वंस there is a connection between your mind and your personality, आप में एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, एंड देन दिस इज अ पॉजिटिव सिरेटो। सो सिरेटो ऐसा नहीं है, दादा बोल रहे छोटी रेमेडी है। जब मैं 10 मिनट यहाँ पे बोल चुकी हूँ तो आप सोचिए कि और भी कितनी सारी चीजें जो उन्होंने मुझे समझाई थी। जैसे मैंने कहीं लिखा था कि हाँ इट इज अ डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो रहा है, पर्सन डिपेंडेंट हो रहा है। व्हाई डिपेंडेंट? टू गेट द अप्रूवल ऑफ अदर्स। तो उस चक्कर में ये लोग कैसे होते कि देयर इज अ हेलुसिनेशन, एक सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होती है, साथ में आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी होता है और जेंडर डिसऑर्डर भी होता है, जो कि आज के जमाने में हम बहुत देखते हैं सोशल मीडिया पे कि देखो एक तो भगवान के वहां से आए हुए होते हैं कि जेंडर में प्रॉब्लम है, बट so these are all Serato. So basically there's a to cover the bridge। तो मेरी तरफ से आई थिंक मैंने बहुत सारी चीजें कवर की हैं, बट सेरेटो
आपका नेगेटिव सेरेटो में आप मैक्सिमम उसमें देखेंगे द पर्सन स्टैमर्स। स्टैमरिंग में भी बहुत अच्छी रेमेडी ये काम में आती है, जिसको स्पीच प्रॉब्लम होती है, नर्वसनेस होती है, क्योंकि लो कॉन्फिडेंस होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो इंसान नर्वस होएगा ही होगा। एंड आई गेस हमने दादा का पेशेंट था, आई गेस वो 12-13 साल का लड़का था। तो 8-1 महीने तक हम लोगों ने उसका कुछ नहीं था, तो स्टैमर करता था, हकलाता था। और 1 महीने बाद हमें थोड़ा पता चला कि माँ ओवर स्मार्ट थी। इन अ सेंस शी वॉज वेरी पॉपुलर, शी वॉज वेरी स्मार्ट इन स्पीकिंग। तो वो इतनी स्मार्ट थी सोचने में भी और बोलने में भी कि वो बच्चा कुछ करता था वो टोक देती थी। तो धीरे धीरे बच्चे को लगने लगा कि मैं कुछ भी सही नहीं करता हूँ। तो वो डर के मारे वो इतना लो फील करने लगा, उसका कॉन्फिडेंस इतना लो हुआ कि वो हकलाने लगा। फिर उसकी माँ बोलती थी कि दादा ने एक सवाल पूछा था, ये बचपन से हकलाता था? बोले नहीं, अभी 4-5 साल से हकलाने लगा है। तब पता चला, धीरे धीरे उस बच्चे को कॉन्फिडेंस में लाए। 2-3 महीने बाद उसने सारी हकीकत बताई। एंड ट्रस्ट भी, दोनों माँ का और बेटे की दवाई और काउंसलिंग के बाद 8 महीने बाद बच्चा बिल्कुल स्टैमर नहीं करता है। तो सेरेटो वर्क्स वेरी गुड इन स्टैमरिंग ऑल्सो। आई गेस दादा मेरी तरफ से भी मैंने काफी कुछ कवर किया है, मेरे हिसाब से कुछ रह भी गया होगा तो। थैंक यू मैडम। अभी हम सबके पास पेशेंट आते हैं, तो आप मोस्टली उसमें देखते हो क्या हुआ है, मुझे ये हुआ है। फिर पेशेंट अपने आप बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पेन था ना, तो मैंने वो पालक का जूस पिया, मैंने वो किया, फलाने वैद्य की, हकीम की ये दवाई ली, फलाना ने ये कहा था वो लिया, उसने ये कहा था वो लिया, यूट्यूब पे देखा, फेसबुक पे देखा, यूट्यूब पे जो किया वो भी ले लिया, फेसबुक पे जो आया वो भी ले लिया, व्हाट्सएप पे किसी ने बताया वो भी ले लिया। आते हैं ना हम सबके पास ऐसे पेशेंट। बहुत है दादा, बहुत है। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत उड़ने लग गया है। हाँ, तो ऐसा पेशेंट जब आपके पास आए और बोलने लगे ना कि मैंने ये लिया वो लिया, यहाँ से देखा वहां से देखा, तो उसकी ट्रीटमेंट आप सिराटो से स्टार्ट कीजिए, वरना वो ही करता ही रहेगा। इनफैक्ट अगर आपको कभी भी केस हिस्ट्री में अगर आपको कोई केस आता है कि ये मेरा बेटा है या ये मेरी मदर इन लॉ है या ये मेरी माँ है, ये बहुत बहुत टीवी देखते, आप आंख बंद करके सिराटो देख सकते हैं। टीवी देखना, सोशल मीडिया पे रहना, इट इज वन ऑफ द कंफ्यूजिंग स्टेज। ये प्रोक्रेस्टिनेशन की स्टेट है कि कोई अपना काम छोड़ के टीवी देखना है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज्ड माइंड है, सोच नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं। तो वो है ना, जो इंसान सोच नहीं पा रहा है कि काम बहुत सारे पड़े पर कौन सा काम करना है, कहाँ से चालू करूं, अभी सब छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर बैठ के टीवी देखती हूँ। आप इमीडिएटली सिराटो दे सकते हैं, ऑफकोर्स विद अदर रेमेडीज जिसके लिए आया है पेशेंट, उसके बाकी रेमेडीज के साथ। पर अगर ये पॉइंट मिल जाए कि वो बच्चा या वो इंसान बहुत टीवी देखता है, सोशल मीडिया पे रहता है, आप आंख बंद करके दूसरी रेमेडीज के साथ सिराटो तो दे ही दीजिए, क्योंकि द पर्सन इज वेरी अनसर्टन अबाउट व्हाट इज ही हैज सपोज टू डू इन हिज लाइफ। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड दादा। अगर क्वेश्चन है, अगर किसी और को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, क्योंकि अभी शायद 5 मिनट ही बचे हैं। अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आंसर देना भी जरूरी हो जाता है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर दादा से या डॉक्टर रितु से क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर चैट पे लिख दें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इस मेडिसिन से रिलेटेड। और मैडम जी मैं एक बात बता दूं, नेक्स्ट जब अपना चेरी प्लम आएगा ना नेक्स्ट फ्राइडे, तो हमारे ग्रुप में से किसी को आप तैयार करें हमारे साथ में डिस्कस और चैटिंग के लिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। जैसे मैं और रितु मैडम कैसे हर रेमेडी के लोग डिस्कस करते हैं। हाँ नहीं, इंशाल्लाह ताला दादा मैं चेरी प्लम में थोड़ा हम बोलेंगे, थोड़ा रितु मैडम बोलेंगे, थोड़ा हम में से कोई मेंबर बोल सकता है। जिसको बोलना है चेरी प्लम के बारे में बोलना है वो अपना
कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में हम लार्ज और सिरेटो में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? लार्ज और सिराटो दोनों लो कॉन्फिडेंस की ही रेमेडी है। राइट, पर दोनों में ठीक है। डिफरेंस है, वो की सबसे बड़ी जब- चीज है कि वो डिसाइड। हाँ दादा। जब आपका पेशेंट में आपको पता चलता है कि लो कॉन्फिडेंस है और उसके साथ में ये भी पता चलता है कि वो सबकी सलाह लिया करता है, किसी की सलाह से ही वो हमारे पास आया है, तो सबसे लार्ज देने से पहले आप उसको सिराटो दीजिए। यस। और अगर आपके पेशेंट में लो कॉन्फिडेंस है, साथ में सुसाइडिकल थॉट्स भी है, तो वहां बिल्कुल नहीं आप देना। लार्ज मत दो, सिराटो दो। लार्ज दादा बहुत डिफिकल्टी से, बहुत सोच समझ के पेशेंट को देते हैं, क्योंकि अगर डिप्रेशन वाला केस होता है तो जनरली जिनमें लो कॉन्फिडेंस होता है या लो फीलिंग वाले होते हैं, लो एस्टीम वाले होते हैं, तो दे हैव अ बाउंड्री लाइन डिप्रेशन। तो फर्स्ट मंथ में ही ऑलवेज अवॉइड्स गिविंग लार्ज। तो लार्ज पहले 2 महीने में अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस वक्त हमें ये नहीं पता होता है कि पेशेंट की दिमागी हालत कितनी ज्यादा डिप्रेस स्टेट की है या सिर्फ एंजाइटी स्टेट की है, क्योंकि पेशेंट पहले महीने में आपको कुछ नहीं बताएगा। दैट माइट बी जस्ट 30% और 40%। सो फॉर द सेफर साइड अवॉइड गिविंग लार्ज। आप सिरेटो से स्टार्ट कर सकते हैं या बाकी दूसरी रेमेडी से स्टार्ट कर सकते हैं, बट लार्ज को पहले 2 महीने अवॉइड कीजिए। डॉक्टर ऋतिक, क्वेश्चन लास्ट वाला वो दादा। पेशेंट याद है ना, थर्ड फॉलोअप लिया, हाँ। तभी हमने तय किया था कि भाई इसमें लो कॉन्फिडेंस है, बट हम अभी लार्ज देने की रिस्क नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। राइट दादा। दादा ये वापस सवाल कर रही हैं, क्लास में बच्चा सवाल नहीं कर पाता, जवाब नहीं दे सकता, तो उस वक्त वो लार्ज है या सिरेटो? वो मिमुलस है। वो घबरा भी सकता है कि घबराया हुआ है कि पता नहीं मेरा जवाब सही होगा या नहीं सही होगा, बट अगर उसको सब आता है फिर भी नहीं दे रहा है, और उससे आपको मैडम सवाल देखिए, करना पड़ेगा। मैडम देखिए, वो जवाब भी नहीं देता, एक हाथ भी नहीं खड़ा करता। क्वेश्चन भी नहीं करता, मतलब यस। साई बाय नेचर, फियर भी, तो मिमुलस ही आ जाएगा। आप उसको मिमुलस और दे के देखिए। मेमुलस दे दीजिए। हाँ, अगर उसके पास नॉलेज होगी वो भी शेयर नहीं करेगा। सिरेटो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन पहला डर होता है, डर की वजह से ये सब होता है। तो पहले मेमुलस से स्टार्ट करके देखिएगा। मतलब अगर मैंने ये चीज बोल दी है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो सवाल नहीं करता है, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, दादा इज गिविंग यू एग्जाम्पल, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, एकदम थर्ड स्टेप पे मत आइए। पहला स्टेप जवाब नहीं दे रहा है बच्चा क्लास में, तो पहला स्टेप तो फियर ही होगा, डर ही होगा ना कि मेरा जवाब सही है या गलत है। ये पहला डर है, तो पहले डर के हिसाब से दीजिएगा। मेमोरीज देंगे, डर चला केस जाएगा, उसके बाद भी कुछ ना कुछ हो रहा है, फिर हम आगे से रह तो सोच सकते हैं। केस टेकिंग का सही तरीका यही है। बच्चा खुद में जवाब नहीं दे रहा है, आपके माइंड में फटाक से क्वेश्चन आना चाहिए कि आंसर क्यों नहीं दे रहा है, तब कोई वो और आंसर वो मत आपको पकड़िए। मिलेगा। एग्जैक्टली वो और मत पकड़िए कि आंसर हमने बोल दिया है कि है ना, वो सवाल, वो हाथ खड़े नहीं कर रहा है, सब कुछ आता है फिर भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, तो सिरेटो, क्योंकि आपने बोला था, बात सही है, बोला था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलिए कि अगर जवाब नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, डर लग रहा है उसको, यहाँ आता नहीं है। पेशेंट के हर आंसर के बाद आपके माइंड में क्यों 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 आना चाहिए। जवाब नहीं दे रहा है, एग्जैक्टली। क्यों नहीं दे रहा है, फिर जो आंसर आएगा फिर आपके माइंड में क्यों क्यों आना चाहिए, क्यों, कब से, कैसे। और एक बात अच्छे से समझिए कि अगर थर्ड पर्सन आपको केस हिस्ट्री दे रहा है, जैसे 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, तो जनरली उसकी माँ आपके पास आती है, तो माँ हिस्ट्री क्या दे रही है, जो माँ ऑब्जर्व कर रही है, जो माँ चाह रही है अपने बच्चे में, वो बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो वो वही बताएगी। वो हिस्ट्री आपने नोट कर ली, प्लीज अंडरस्टैंड दैट्स अ थर्ड पर्सन हिस्ट्री, चाहे वो माँ ही क्यों नहीं हो, वो आपके पास सिर्फ 30% हिस्ट्री आई है।
अब दूसरे महीने में या जब आपका कॉन्फिडेंस माँ का आए तब बोलिए कि बच्चे को हम मिल सकते हैं, एक बार बच्चे को देख सकते हैं। 2-4 सवाल भी आप बच्चे से करेंगे, बच्चे स्वभाव से बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो फटाक से बता देंगे। और नहीं बता रहे तो फियर की रेमेडी दीजिए, बच्चा बताएगा। वो फर्स्ट केस हिस्ट्री होती है, तब आपको असलियत पता चलेगी। कोई भी केस हिस्ट्री थर्ड पर्सन हिस्ट्री देगा वो कभी बराबर नहीं होगी। तो दादा आई आपने गेस बहुत बेहतर कुछ भी नहीं तरीके है, से कोई बच्चों के और बारे आगे में सवाल डिफाइन नहीं। किया है। सॉरी, आवाज नहीं आ रही है। जी, मैं डॉक्टर रितु ये कह रही हूँ, आज आपने बहुत बेहतर तरीके से बच्चों की जो डिफरेंशिएट किया है ना, उनके कॉजेस को लेकर वो बहुत अच्छे तरीके से जी। डिफाइन किया। क्योंकि मेरे पास आजकल जो ना ऑटिज्म के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, उसमें ऐसा होता है जैसे आपने बताया ना कि किस स्टेज पर हमें सेराटो देनी है या किस स्टेज पर हमें मिमिलस देनी है, किस स्टेज पे क्या देनी है, तो इसमें मेरी नॉलेज में बहुत अच्छा डिफरेंशिएट से इजाफा हुआ। थैंक यू सो मच। और अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, हमारे पास अभी शायद 5 मिनट बाकी हैं। थैंक यू।